जाते रथ यमुना बाग पर पहुंची है। मेरे कन्हैया कहते हैं काका रथ को यहीं पर रोको, आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। अक्रूर ने तो बड़ा कहा कि पहली बार आए हैं मथुरा में, घर चलते। भगवान ने कहा बहुत सारी कार्य करनी है मुझे, अवश्य बाद में आएंगे, आज की रात्रि हम यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। यमुना बाग में विश्राम हुई, प्रातः काल हुई तो बलराम जी नंद बाबा के पास में आए। कहते हैं बाबा लाला को मथुरा देखने का बहुत मन हो रहा है, छोटा है ना, आपकी आज्ञा हो तो दिखा लाऊं का। बाबा ने कहा देख लाला बहुत उद्यमी है, जानता है तो। अब तुम तो बड़े हो रहे हो, थोड़ा संभल के जाना, चारों ग्वालों को भी ले जाओ। आहा, 4 सखाओं के साथ में लेकर के कृष्ण बलराम निकले गलियों पर। कंस ने मना किया है मथुरा वासियों कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन माताओं को तो कब से इंतजार था कि मेरा कृष्ण कब आवे। आहा, अपने महलों की अटकालियों पर चढ़ करके पुष्पों की वर्षा करा रही है। ग्वाले कहते हैं लाला कितना आनंद आ रहा है, मामा की नगरी पर प्रवेश कर रहे हैं तो इतनी भव्य स्वागत हो रही, राजदरबार पर जाएंगे तो और स्वागत होगी का। कन्हैया कहते हैं हाँ हाँ, मामा तो तेरे लिए बुके लेकर के खड़े हैं वहां स्वागत के लिए, क्योंकि वहां राज दरबार में क्या होने वाली है भगवान को पता है। कहते चिंता मत करो स्वागत होगी। ग्वाले चल रहे हैं गलियों पर। ग्वालों ने कहा ए लाला, बोले हाँ भैया, राज दरबार जा रहे हैं, वस्त्र कोई ठीक नहीं लग रहे हैं, आप यदि कृपा करते अच्छे वस्त्र मिल जाते तो। भगवान ने कहा चलो। धोबी घाट पर लेके गए। कहते हैं ओ धोबी मामा, हमारे मित्रों के वस्त्र थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप दे देते, जब वापस आएंगे राज दरबार से लौटा देंगे। एक धोबी डंडा लेकर के दौड़ रहा है। कहता है बेझड़ के पानी पीने वाले ग्वारिये, तुम क्या जानो कपड़े की महत्व को। डंडा लेकर के दौड़ा। भगवान ने कहा देखिए ये तो गलत बात है, हम आपको मामा कह के संबोधित करें, आप उल्टा डंडा लेकर के आ रहे हैं। एक छोटा सा ग्वाला चल रहा था। कहते हैं ये लाला, लात के भूत लोग ना बात से नहीं मानते, वो जरा पुतना बारी हाथ दिखा इसका। और जैसे ही नजदीक में आया है ऐसे हाथ घुमा करके मारी मेरे कन्हैया ने, पछाड़ करके गिरा है महाराज, प्राणांत हो गया। सारे धोबी भाग रहे हैं, भागो धोबी, पुतना मारने वाला आ गया, सट्टा सुर मारने वाला आ गया। सारे धोबी घाट खाली पड़ी है। भगवान ने कहा ग्वालों अब चिंता नहीं है, जो जो चाहिए ना ले लो वस्त्र। अब रंग बिरंगे देख करके धारण कर ली ग्वालों ने, लेकिन छोटे छोटे ग्वाल वाल ये कहां राजा महाराजा के कपड़े। चल रहे हैं रोड में तो बिना झाड़ू की रोड साफ हो रही है। ग्वाले कहते हैं तो उल्टा भिकमंगन जैसी हालत हो गई भैया, आप क्या करें कन्हैया। कन्हैया कहते हैं इसकी भी व्यवस्था है। आहा, एक बड़ा भगत भगवान का नित्य सुबह उठ करके भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान कब दर्शन देंगे, भगवान कब मिलेंगे। और मेरे पूज्य सरकार बताया करते हैं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, जाकर जय पर सत्य सने हूं, अताही मिले नहीं कछु संदेह। जिस पर अटूट प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, उसको मिलने में देरी नहीं लगती, बस विश्वास सही होना चाहिए। रोज भगवान को प्रार्थना किया करते, आज भगवान उसी भगत के घर में गए। भगत तो नाच रहा है, मेरे प्रभु आए हैं। प्रभु ने कहा, बोले मामा जी हमारे मित्रों के वस्त्र थोड़े बिगड़ गए हैं, सी देते क्या। बोले प्रभु अवश्य सिऊंगा। भगवान के चरणों पर दंडवत किया है, सारे कपड़ों को ठीक कर दिया उस दर्जी मामा ने। सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान आगे बढ़ रहे हैं। जाते जाते देखे तो सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमते, एक बड़ी सुंदर स्त्री है वहां जो नित्य भगवान के लिए माला गूंथती। देखिए आप सोच रहे हैं कि भगवान को मैं थोड़ा सोना चढ़ा दूंगी तो मिल जाएंगे का, कदापि नहीं। आप सोच रहे हैं 1000 की गड्डी चढ़ा दूं तो मिल जाएंगे ना, भगवान तो मिलते हैं केवल प्रेम से, केवल प्रेम। और भगवान को पाना चाहते हैं तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सोई जान निहारा। ये मन की कपट को निकाल करके जो मेरे प्रभु के शरण में बैठा, कुछ करना नहीं है, केवल प्रेम से। और जिस व्यक्ति ने भगवान से प्रेम किया है, भगवान उसको मिलेंगे।
हम लोग सारे कर्म कर लेते हैं क्योंकि दुनिया को दिखाना भी तो है, मैंने ऐसा व्रत किया, और चौराहे पर जाकर के और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे मैंने ऐसा किया, और आप सोच रहे कि भगवान मिलेंगे ना। भक्ति दिखावे का कार्य नहीं है, भक्ति बाहर से नहीं प्यारे भीतर से होती है। अगर माला जाप कर भी रहे हो तो किसी से बोलो मत कि मैंने जपा है, और यदि तुम बता रहे हो, और आजकल तो महाराज हर एक का देखो स्टेटस में, तो जो मंदिर में बैठे वही स्टेटस बनेगा। हाँ, दुनिया को दिखाना भी तो है कि मैं इतनी भक्ति न हूं। यही दिखावे का काम मेरे कन्हैया को पसंद नहीं है। दुनिया को रिझा लोगे मेरी मां, लेकिन मेरा टेढ़ी टांग वाला दिखावे से रिझने वाला नहीं है। वो भीतर की अंतरात्मा को देखा करता है कि कितना निर्मल है। मैंने कहा था उस दिन, ये जो बैठे हैं ना, इसका एक नाम है नटखट, और ये नटखट को दो चीजों से बड़ी परेशानी है, दो चीजों से परहेज है। एक तो कपट और दूसरा खटपट। ये शरीर में थोड़ा मैल रहेगा चलेगा, शरीर में थोड़ा थोड़ा रहे चलेगा, लेकिन मन में जरा सा भी रहेगा नहीं चलेगा। और अगर भगवान को पाना चाहते तो एक सूत्र लिख करके ले जाइए, आप भले ही 20 दिन मत नहाइए, लेकिन मन को निर्मल करके मेरे प्रभु के सामने जाने का प्रयास करिएगा, तो हो सकता है वो गले से लगा ले। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट बेईमानी वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और पाना है तो प्यारे मन को निर्मल बना करके रखिए। देखिए ना, भगवान गए उनके घर में जो माला गूंथती हैं, और माला जो हम लोग पहनाते हैं प्रभु को, कभी बना करके पहनाइएगा, रेडीमेड नहीं है। क्या भक्ति के सूत्र उसमें जुड़ी रहती है, और उसको कभी श्रद्धा से पहना करके देखिएगा कैसे रिझते हैं प्रभु। जाकर के सुंदर माला पहने। हम लोग क्या करते हैं घर में, रोज जैसे भगवान को माला पहना रहे हैं ना, चंदन का तिलक लगा रहे हैं, एक सेवा ही तो कर रहे हैं, और इसी बात पर भगवान रिझते हैं। और आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे पर प्रसन्न रहें, आपके घर में जो लड्डू गोपाल है ना, खूब तैयार करिए, सुबह उठ करके चकाचक नहलवा दीजिए, नए वस्त्रों को धारण करवा दीजिए, माथे पर चंदन का तिलक लगाइए, आरती दिखाएं, भोग लगाएं लाला को। और ये कार्य यदि आप रोज कर रहे हैं, तो जितनी श्रृंगार कोई व्यक्ति मेरे प्रभु का करने लग जाता है, तो सहज में मेरे प्रभु उतना श्रृंगार तो मनुष्य का करने लग जाता है मेरा परमात्मा। उसके जीवन में एक महक आ जाती है। ये ऊपर को जो श्रृंगार कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने उस दिन आपको कहा भी था, भगवान से मिलने के लिए मेरी मां तन को सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान से मिलने के लिए मन को सजाने की आवश्यकता है। और जिसका मन सजा है, मेरे प्रभु मिलने के लिए बैठे। आहा, माला पहनी प्रभु ने, आगे बढ़े हैं तो एक देवी आ रही हैं, उनसे चंदन का तिलक लगवा लिया कुब्जा से। और कुब्जा ने जब चंदन की तिलक समर्पित की, भगवान प्रसन्न हो गए, बुलाए पास में और ठोड़ी को पकड़ करके ऐसा झटका दिया भगवान ने कि तिबकरा दिव्य सुंदरता को प्राप्त हो गई हैं। भगवान ने करुणा कर आगे बढ़े हैं रंग महल की ओर। आहा, जैसे मुख्य द्वार पर प्रवेश कर रहे तो कुलय पिंड हाथी मारने के लिए दौड़ा कन्हैया को, शुंड को पकड़ करके आकाश मार्ग की 7 परिक्रमा कराई है, और ऐसे पटकी की यमुना के उस पार में जाकर के प्राणांत हुआ है। अब रंग महल की ओर भगवान प्रवेश कर रहे हैं सखाओं को लेकर के। क्या दृश्य है! एक तरफ बड़ी सुंदर राजकुमारियां, और इधर तो मेरी वृद्ध माताएं बैठी, और इधर एक लाइन पर बड़े बड़े संत बैठे, और इधर बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे। लेकिन भगवान जब मध्य से गुजरने लगे, अब माताओं ने देखा तो महाराज ये तो साक्षात ईश्वर लग रहे हैं, राजकुमारियों ने देखा तो राजकुमार सा प्रतीत हो रहा है, मल्ल पहलवानों को तो बड़ा भारी वीर दिख रहा है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी। भक्त के मन में जो भावना बनी, भगवान उस रूप में आए।
भगवान ने जो विविध अवतार लेकर के आए उसका कारण हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं। किसी ने कहा भगवान ने कच्छप रूप क्यों धारण किया? बोले जिस समय मछली बने थे ना भगवान, आहा, मत्स्य कन्याओं ने देखा, मन में भाव जगा कि महाराज आप कछुआ बन करके आ जाते क्या? भगवान कहते हैं बन जाता हूं कछुआ। भक्त के मन में जो भावना आएगी वो बनने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आपके मन की भावना शुद्ध हो। चलने वाला एक है, देखने वाले हजार बैठे हैं, सबकी आंखों में अलग अलग मेरे प्रभु दिख रहे हैं। ये भावना की बात है। प्रभु ने सबको दर्शन दिया है। रंग महल पर जब पहुंचे हैं तो कहते हैं पलक झपकने में एक व्यक्ति को जितने वक्त लगता होगा उतने में तो भगवान ने जाके शिव का धनुष तोड़ दिया। हाहाकार मच गई राज्य में कि कन्हैया ने शिव जी का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया। जब कंस के पास में ये संदेशा पहुंची, पसीना छूट रहे हैं। क्यों? मेरे भोले बाबा ने कहा था, बोले कंस ये धनुष मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं प्यारे, दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, और जो इसे तोड़ेगी वो तुझे छोड़ नहीं सकती। जान गए कि मेरी मृत्यु बहुत करीब है। भगवान जाकर के उछल करके जहां कंस सिंहासन पर बैठे हैं पहुंचे हैं, और भगवान ने जाते ही एक मुट्ठी तो आसन पर लगाई पहले, और आसन को जब मारे भगवान एक मुट्ठी प्रहार की तो कंस का मुकुट सिर से गिर गया। भगवान ने उछल करके कंस के केस को पकड़े और घसीट रहे हैं। कंस को पीड़ा हुई तो चिल्ला रहे लाला छोड़ो, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो। भगवान ने कहा मामा नियम तो मेरा गड़बड़ है, जिसे मैं पकड़ लेता हूं जीवन भर उसे छोड़ता नहीं हूं मामा, केवल पकड़ना यावे छोड़ना तो बिल्कुल ना हो। कंस ने कहा लेकिन भैया मेरे केस क्यों पकड़े हैं, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। भगवान ने कहा मेरी मां के भी केस पकड़े थे, याद है? जिस समय आकाशवाणी हुई थी आप रथ पर छोड़ने जा रहे थे मेरी मां को, आकाशवाणी की बात सुनी आपने, मेरे मां के केस पकड़े। एक बात निवेदन है आप सभी से, जीवन में किसी को उतना ही कष्ट देना जितना बर्दाश्त करने की क्षमता तुम में है, क्योंकि भोगना आपको है। मैंने कहा गीता में स्पष्ट कहा है, कभी खोल करके पढ़ लीजिएगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतये कर्म शुभाशुभै। जो कर्म शुभ कर रहे हैं अशुभ कर रहे हैं, भोगना आपको है। आप भले रुपया पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन आपकी कर्म के फल को भोगने के लिए आप किराए में किसी नौकर को नहीं ला सकते। वो कर्म की गति इतनी निराली है, उसको भोगना तुम्हें है। आज कोई मेरे पास में आया था सुबह सुबह, नाम तो नहीं पता, मैं पहचाना नहीं। उन्होंने मुझे एक अद्भुत प्रश्न किया। कहते हैं गुरुजी मैंने जब से होश संभाला है मुझे लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ना ही बिगाड़ा है किसी का, लेकिन मेरे जीवन में इतनी कष्ट क्यों है ये? मैंने कहा सीधी सी बात है, मेरे गुरुदेव भगवान इस बारे में बहुत सुंदर बताते हैं। आप एक चीज समझिएगा, बॉल देखे हैं? बॉल को दीवार पर पटकिए, ठीक है? जितनी जोर से पटकेंगे उतनी जोर से उछल के आपके पास आएगी। माने शास्त्र की सिद्धांत बताती है कि हर बाउंस का एक रिबाउंस है, जो दोगे वो लौट करके आएगा, चाहे कुछ भी हो। किसी को प्रेम दे रहे हो तो प्रेम लौट के आएगा, किसी को सम्मान दे रहे हो तो सम्मान मिलेगा, और किसी को यदि नफरत कर रहे हो तो नफरत भी तुम्हारे सामने चल करके आएगी, पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हर बाउंस का एक रिबाउंस है। कर्म की कैसी गति जानते हैं? मेरे कन्हैया ने गीता में कहा है, गहनो कर्मणो गति। अर्जुन कर्म की गति इतनी गहन है, मैं ईश्वर होकर के भी कभी कभी ना छू नहीं पाता उसको। और कर्म की गति को बताया भगवान ने। कई कर्म आप देखना जीवन में हम लोग ऐसे कर देते हैं, जैसे सीधा सा सिद्धांत ले लीजिए, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आज ना आप गंदा पानी उठा के पी लीजिए, आज कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तीसरे दिन ना आपकी किडनी में इंफेक्शन होगा और पेट में दर्द बनेगा। क्यों? आज आपने गंदा पानी पी है। परिणाम कब मिला? बोले परसों, तीसरे दिन में मिला। ठीक है, कर्म समझ रहे हैं?
अब देखिए, कहीं पर कॉलेज के लड़के खड़े हैं कॉलेज में, और जाके एक झपड़ मार दीजिए तो परिणाम के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सारे कॉलेज के बच्चे आकर के तुरंत वहीं पर कूद डालेंगे, परिणाम वहीं पर मिलेगा आपको। और देखिए, कई कर्म हम जीवन में चलते चलते ऐसे कर लेते हैं जिसका फल हमें साल भर बाद प्राप्त होती है, और जीवन के कई कर्म हमने ऐसे कर दिए हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में लेकर के भोगना पड़ेगा। मैंने पूछने वाले को वही कहा, ये जो भोग रहे हैं ना, वो अगले जन्म की जो प्रारब्ध थी उसको भोगने के लिए हम सब आए हैं। और ये दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, वो पिछले जन्म का जो कर्म बचा हुआ था उसे भोगने के लिए भेजा है भगवान ने। कैसे? मान लो कभी आप विचार करिएगा, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते, भर्ती रहे 3 महीना बीत गया तो मनुष्य घबरा जाता है, कितना दिन तक बेड में पड़ा रहूं। एक दिन मरीज ने जाकर के डॉक्टर से कहा, बोले डॉक्टर साहब, रोज आप मुझे एक बोतल चढ़ाते हैं और जो इंजेक्शन गोली दे रहे हैं मैं रोज ले लिया करूंगा, रोज बोतल चढ़वा लूंगा, मुझे छुट्टी कर दीजिए, मैं घर चला जाता हूं, सब कर लूंगा। पूरी चार्ट बना दी डॉक्टर ने, ये लेना है सुबह से 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, बिल्कुल गलती मत करना नहीं तो फिर बीमार पड़ोगे। मरीज ने कहा बिल्कुल ध्यान रखूंगा मैं, और आ गया घर। लेकिन घर आने के बाद में ना लापरवाही, और वो मरीज कोई और नहीं है, हम और आप ही वो मरीज हैं। वो डॉक्टर कोई और नहीं, वो परमात्मा है, जिससे कह के तो आ गए, मैं रोज सुबह उठ करके तेरे नाम को जपूंगा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। लेकिन बताइए, कोई जप रहा है? कोई वो डोज ले रहा है? और जब तक वो डोज नहीं लोगे प्यारे, तो माया रूपी बीमारी अपने आप जीवन में आ जाएगा, और उस बीमारी से घिर करके एक दिन महाराज नरक में जाना पड़ेगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जो दुनिया में कर्म कर रहे हैं ना, आप कुछ भी कर लीजिए, यहां से एक सिक्का भी ले जाने की औकात नहीं है किसी की औकात? ना तो कोई लेके गया है, ना कोई लेके जाएगा, तो अभिमान किस बात का करें मेरे प्यारे? अभिमान को छोड़ करके सबसे मेरा निवेदन है, भगवान के शरणागति में चले जाए, भगवान के नाम को जपना आरंभ कर दीजिए। कोई पूजा व्रत तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरी मां, केवल भगवान का नाम जीवन में आपको प्राप्त हो। जाकर के भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, कंस को मार दिया, और जाकर के जो माता पिता कारागृह में थे, कारागृह में पहुंचे तो मां ने दौड़ के अंश लगा लिया, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। छू करके देख रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नौजवान है। और रहने को मेरे कन्हैया 11 वर्ष 55 दिन के हैं अभी, 11 वर्ष 55 दिन में कंस को मारे, कारागृह से निकाला है, नाना उग्रसेन को